बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरगर्मी नंबर 5.4 और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने HTML में तस्वीर कैसे लगा सकते हैं। HTML का जो वेब पेज है उसकी बात हो रही है कि उसमें हम तस्वीर कैसे लगा सकते हैं और इसके अलावा हम बैकग्राउंड का रंग कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा, इसका तरीका आपने समझ लेना है। उसके बाद आप मुख्तलिफ़ तस्वीर और मुख्तलिफ़ रंग लगा सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम HTML के वेब पेज में तस्वीर किस तरह से लगाते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो बैकग्राउंड है उसको हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, उसका रंग कैसे तब्दील किया जा सकता है और उस पर कोई तस्वीर किस तरह से लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेब पेज में तस्वीर को किस तरह से लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि तस्वीर को लगाने के लिए HTML के वेब पेज में हम img का टैग इस्तेमाल करते हैं। टैग img एक खाली टैग होता है, यानी ये सिंगुलर टैग होता है, ये पेयर्ड टैग नहीं होता, मगर इसमें तस्वीर के एट्रीब्यूट ज़रूर होते हैं। है ये सिंगुलर लेकिन इसके एट्रीब्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक इसका एट्रीब्यूट होता है src इसका एट्रीब्यूट होता है और इसमें हम तस्वीर का URL लगाते हैं, यानी src बराबर है, आगे हमने इसका URL लिखना होता है। URL से मुराद है कि तस्वीर कहाँ पर मौजूद है, उसका मुकम्मल जो लिंक होता है वो हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं। अब इसको समझते हैं कि तस्वीर लगाने का तरीकाकार क्या है और इसमें देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। तस्वीर किसी भी वेब पेज का डिज़ाइन और शक्ल बेहतर कर देती है, यानी किसी भी वेब पेज का डिज़ाइन या उसकी जो शक्ल सूरत होती है उसको बेहतर बना सकती है। HTML में तस्वीर img टैग को इस्तेमाल किए हुए लगाई जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसके अंदर एट्रीब्यूट जिस तरह src एट्रीब्यूट मैंने बताया, और इसी तरह से हाइट और विड्थ भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो तस्वीर की चौड़ाई और ऊंचाई देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से तस्वीर का बॉर्डर भी होता है और बॉर्डर एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि तस्वीर के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाने के लिए होता है। तो हाइट एक इसका एट्रीब्यूट हो गया, एक इसका एट्रीब्यूट हो गया विड्थ, और एक एट्रीब्यूट इसका हो गया बॉर्डर के नाम से। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं किसके, img टैग के। हमारे पास जो img टैग है, इस तरह से मैंने आपको बताया था, एक src भी इसका एट्रीब्यूट होता है। और alt जो है एक और इसका हमारे पास एट्रीब्यूट है, alt ये तस्वीर की जगह मुतबादिल टेक्स्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर तस्वीर सही तरह से लोड नहीं हुई, तस्वीर में कोई मसला आ गया, तो उसकी जगह पर क्या जाहिर करना है टेक्स्ट, वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसकी मिसाल जो है वो हम देखते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना HTML का टैग लगाते हैं हमेशा की तरह HTML, और इसी तरह से साथ ही हम इसकी क्लोजिंग भी कर देते हैं HTML के साथ। और फिर इसके अंदर हमने बॉडी बनानी है और बॉडी के अंदर हमने अपना कोड लिखना है /body, और इस बॉडी के अंदर हमने सारे काम करने हैं। तो उसके लिए आपने img का टैग लगाना होता है, img, और सबसे पहले src उसका सोर्स बताना है कि जो आप तस्वीर शामिल कर रहे हो उसका सोर्स क्या है। जबकि सोर्स जो है इससे मुराद ये होता है कि तस्वीर कहाँ पर मौजूद है, उसका मुकम्मल URL लिखना होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो आपने लिखना होता है src, पूरा सोर्स नहीं लिखना, आपने लिखना है src एट्रीब्यूट है चूँकि, तो आपने ये वाली जो अलामत है ये अभी नहीं लगानी, इसके आखिर में लगानी होती है। तो आप यहाँ पर लिखें src बराबर है, यहाँ पर आपने डबल कोटेशन मार्क लगाने होते हैं, इन्वर्टेड कोमास लगाने होते हैं जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर आपने जो भी आपकी तस्वीर है उसका यहाँ पर लिंक शामिल करना होता है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में गए जहाँ पर तस्वीर पड़ी है, मिसाल के तौर पर ये एक तस्वीर पड़ी हुई है यहाँ पर जिसका नाम है दिल महबूब भट्ट। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपने चले जाना प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर लोकेशन नज़र आ रही है, एक मुकम्मल लोकेशन है इसकी। आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में इसको पेस्ट कर देना है। आप चाहे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या Ctrl+V कर दें, और आगे आपने एक और बैकस्लैश लगाना है, जैसे ये बैकस्लैश लगा हुआ ना, स्लैश नहीं है ये बैकस्लैश है, यहाँ पर एक और बैकस्लैश लगाना है और तस्वीर का नाम जो भी हमने देखा था वो मैंने लिखा यहाँ पर
अदील महबूब भट्ट। और उसके बाद आपने जो आपकी तस्वीर वाली फाइल है उसकी एक्सटेंशन भी देखनी होती है। तो आप यहाँ डिटेल्स में भी देख सकते हैं जाकर, या फिर आप यहाँ पर ही आपको नजर आएगा टाइप ऑफ फाइल JPEG फाइल। तो JPEG तो आपने यहाँ लिखना होता है .jpeg। ये लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ से किया सेव, और ये फाइल मैंने पहले से सेव की हुई है इमेज के नाम से। तो ये डॉक्यूमेंट्स में फाइल मेरी पड़ी हुई है। मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ पर इमेज नजर आ रहा है। जब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको खोला तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही है जो आपके वेब पेज के अंदर लग गई है। तो ये आपके वेब पेज के अंदर तस्वीर शामिल हो गई है। तो इसी तरह से अगर आपने इंटरनेट से कोई तस्वीर शामिल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ ये चीज़ तब्दील करनी है जो इसका URL है, इसको यहाँ से मैंने ख़त्म किया। उसके लिए आपने बहुत ही आसान इसका तरीका है, आपने अपने ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्री पिक्चर्स ऑफ कंप्यूटर, ये लिखा मैंने। आपको यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर ये भी तस्वीर है, ये मुख्तलिफ आपको तस्वीरें नज़र आ रही है। तो मैं इस तस्वीर को खोलता हूँ और इस पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई है। इस तरह से यहाँ पर मैं आता हूँ, इस तस्वीर को देखते हैं, इसे करते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये न्यू टैब में तस्वीर खुल गई है। आपने ये ऊपर जो लिंक नज़र आ रहा है इसको क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी कर लेना, या राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर शामिल कर दें। Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। एक बहुत लंबा चौड़ा लिंक है, बहरहाल शामिल हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया और यहाँ से मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ तो देखते हैं कि तस्वीर हमें नज़र आती है या नहीं आती। तो ये देखें, ये तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हम किसी वेब पेज से जो है बराह रास्त भी तस्वीर अपने वेब पेज के अंदर शामिल कर सकते हैं, जबकि हम अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैंने आपको बता दी। तो ये तरीकाकार आपने याद रखना है कि हम तस्वीर किस तरह से शामिल करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब हमने ये देखना है कि हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर कैसे तब्दील करते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि हमारा जो बॉडी का टैग है ये उसका एट्रीब्यूट होगा। जो हम बॉडी का टैग लगाते हैं ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये जो हम बॉडी का टैग बनाते हैं ये इसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है BG कलर। ये BG कलर हम लगा देते हैं और हमारे जो वेब पेज की बैकग्राउंड है उसको मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं हम। और इसी तरह टैग बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट को मुख्तलिफ रंग देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एट्रीब्यूट अब HTML5 में नहीं आते, लेकिन आपकी किताब में है तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर HTML का टैग लगाता हूँ, HTML, और साथ ही मैं इसकी क्लोजिंग यानी एंडिंग कर देता हूँ HTML, और जो कुछ है हमने इसके अंदर लिखना होता है। तो यहाँ से जो बॉडी का टैग है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया और साथ ही मैंने /bodies की भी क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पर जो बॉडी का टैग जब आपने लगाना है ना तो उसका एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट आपको पता है हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो बॉडी के टैग का एक एट्रीब्यूट है BG कलर। तो मैंने यहाँ लिखा BG कलर। कलर के जो स्पेलिंग है मैंने आपको बता दी कि यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक हमने लगाने होते हैं। BG कलर इक्वल्स टू यानी बराबर है किसके, अब यहाँ पर हमने इसकी कीमत यानी वैल्यू लिखनी है। तो आपने जो कलर लिखना है यहाँ पर BG कलर, आपने यहाँ कलर का नाम यानी रंग का नाम नहीं लिखना, आपने इसका नंबर लिखना है, जो भी इसका नंबर होता है। तो नंबर कैसे हमें पता चलेगा, आप अपने ब्राउज़र में जाएं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लू कलर नंबर। हर रंग का एक ख़ास नंबर होता है, जैसे ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें क्योंकि आपको यकीनन याद तो नहीं होगा ना, तो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आपने आगे एक और एट्रीब्यूट लगाना है टेक्स्ट, क्योंकि मैं टेक्स्ट का कलर भी तब्दील करना चाहता हूँ। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यानी टेक्स्ट बराबर है, और यहाँ पे कलर का आपने नाम लिखना है, जैसे मैंने रेड लिख दिया। ये करने के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे नीचे इसके अंदर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक हेडिंग शामिल करता हूँ, H1 की हेडिंग है ये, और यहाँ पे साथ ही मैं इसकी क्लोजिंग भी कर देता हूँ /H1। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, और बॉडी का टैग नीचे क्लोज हो रहा है पहले से। इसी को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। उसी वाले वेब पेज को मैं खोल के रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू और फोरग्राउंड कलर जो है वो
रेड हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर तब्दील कर सकते हैं और जो फोरग्राउंड कलर है वो भी तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ कलर ही तब्दील नहीं किया जा सकता बैकग्राउंड का, बल्कि हम इसमें कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से पहले रंग तब्दील करके भी देख लें। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ नेवी ब्लू, तो नेवी ब्लू जब आप लिखेंगे तो इसका भी आपको कलर नंबर मिल जाएगा। इसका कलर नंबर ये है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ला के मैंने इस कलर को पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, अब ज़रा देखिएगा कि ये किस तरह से तब्दील हो जाता है। तो ये देखिए नेवी ब्लू कलर में तब्दील हो गया। आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी कलर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ लाइट रेड, तो लाइट रेड लिख दिया। यहाँ पर एक ये वाला लाइट रेड आ रहा है और इसका जो नंबर है वो भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको मुख्तलिफ जो रंग हैं उनके नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये है तो ये मुख्तलिफ नंबर आपको मिलेंगे, साथ रंग आपको मिल जाएगा। जैसे ये ब्लड रेड है, ये ब्रिक रेड है, ये ब्राइट रेड है। तो इस तरह से आप ये जो है ना इसका यहाँ से चुन सकते हैं। चुन लें आप, कोई भी आपने रंग रखना है। यहाँ पर भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको ग्रीन करके देखता हूँ, यहाँ से सेव किया और यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें ये सब्ज़ हो गया, यानी हरा रंग हो गया इसका। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को तब्दील कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है आपका नीला और फोरग्राउंड जो है वो आपका सब्ज़ है। तो अब हम वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर लगा कर देखते हैं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि बॉडी का टैग है, उसी का एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड के नाम से। मुकम्मल बैकग्राउंड आपने लिखना है और उसको किसके बराबर रखना है, आपकी जो भी तस्वीर आपके कंप्यूटर में पड़ी है उसका नाम आपने लिखना होता है। वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर बीजी कलर नहीं लिखना अब, क्योंकि आपने बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, तो आपने बैकग्राउंड कलर नहीं रखना, बल्कि आपने बैकग्राउंड को तब्दील करना है और बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लगानी। तो बैकग्राउंड बराबर है, आगे आपने इसकी यहाँ पर कीमत लगानी है। अब यहाँ पर आपने क्या कीमत लिखनी है वो ज़रा समझिएगा। आपके कंप्यूटर में जो भी तस्वीर पड़ी हुई है आपने उसी तरह से उसका यहाँ पर URL दे देना है। तो मैं यहाँ पर एक तस्वीर है मेरे पास image 2 के नाम से। आप इसी तरह से इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पर आपको इसका एड्रेस नज़र आ रहा है। आप इस एड्रेस को कर लें कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करें। उसके बाद लगाए बैकस्लैश। अब इसका नाम क्या है फाइल का वो देखें और इसकी एक्सटेंशन क्या है। नाम है image2 और एक्सटेंशन है .png। तो आप यहाँ पर लिखें image2.png, ये लिखा मैंने। और अभी फ़िलहाल हम इस टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं और देखते हैं बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है। इसको मैंने यहाँ से सेव किया। अब इसी फाइल को खोलता हूँ जो मैंने सेव की हुई है यहाँ पर इमेज वाली। अब इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये बैकग्राउंड इमेज लग गई आपके वेब पेज की। या आपको एक बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है। आपका जो वेब पेज है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह से हम अपनी बैकग्राउंड जो तस्वीर है वो भी लगा सकते हैं, उसको तब्दील किया जा सकता है। आपने तब्दील करना आप तब्दील कर लें। जैसे मैं इसी तरह से यहाँ डाउनलोड्स में गया और इसका एड्रेस तो वही है, नाम मैं यहाँ से तब्दील कर देता हूँ और एक्सटेंशन तब्दील कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये तस्वीर भी तब्दील हो जाएगी। .jpeg इसकी एक्सटेंशन थी। तो डॉक्यूमेंट्स में आए उसी तरह से मैंने इमेज के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये वेब पेज देखें खुल गई। ये आपकी बैकग्राउंड की इमेज लग गई है कुछ इस तरह से। तो ये आपकी बैकग्राउंड की इमेज है। तो ये इस तरीके से हम लगाते हैं अपनी बैकग्राउंड की तस्वीर, और बैकग्राउंड की जो तस्वीर है उसका कलर कैसे तब्दील कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसे तब्दील कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके लिए हमने फ़ॉन्ट कलर भी पढ़ा हुआ है और आज भी हमने इसका तरीका देख लिया। अब हमारे पास सरगर्मी नंबर 5.4 है, इसको हम हल करते हैं। सरगर्मी नंबर 5.4 में वो कहता है कि फाइल pakistan.html में बैकग्राउंड कलर सब्ज करें और टेक्स्ट का रंग सफ़ेद करें। देखें आपको पता है कि हमने पहले ही ये फ़ाइल बना रखी है pakistan.html, तो न्यू फाइल हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं, सेव एज़ करते हैं और सेव एज़ करने के बाद मैं फ़ाइल का नाम रखता हूँ पाकिस्तान और यहाँ से कर लेता हूँ ऑल फाइल्स और .html कर देता हूँ इसकी एक्सटेंशन html, pakistan.html। हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है उसके लिए हम लिखते हैं bg कलर इज इक्वल्स टू, यानी बराबर है बीजी कलर किसके बराबर है, यहाँ पर आपने कलर का नंबर देना होता है जैसे कि आपको पता है। और टेक्स्ट का जो कलर है वो आपने लिखना होता है, टेक्स्ट बराबर है यहाँ पर आपने लिखना है वाइट। वाइट हो गया। अब बीजी कलर हमने रखना है ग्रीन,
तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि ग्रीन कलर का नंबर क्या है वो मुझे पता चल जाए, तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसका नंबर दिया, टेक्स्ट तो मैंने पहले ही वाइट कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको किया सेव, और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर आ गया ग्रीन, लेकिन अभी चूंकि मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा नहीं है तो टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ H1/H1, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लिख दिया। इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह से ये हमारी सरगर्मी नंबर 5.4 जो है ये भी हल हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हम किस तरह से HTML वेब पेज में तस्वीर शामिल कर सकते हैं और बैकग्राउंड का रंग कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सरगर्मी नंबर 5.4 को हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।